हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम डेट, एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम अब अगस्त में ही होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैं शुरू से आपसे लगातार बोल रहा था कि इधर कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। इधर सारे एग्ज़ाम्स जो है पोस्टपोन हो जाएंगे और मैंने आपको कई सारे प्रूफ भी दिए थे कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। और मैंने बताया भी था कि एनटीपीसी आपका फिर अगस्त में ही पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो एक बार फिर से कन्फर्म हो चुका है फ्रेंड्स कि अगस्त में ही अब चांसेस दिख रहे हैं, उससे पहले कोई चांस नहीं दिख रहे हैं। अब ये एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया ऑफिशियली। तो कौन सा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एनटीपीसी तो अगस्त में होगा ही होगा, लेकिन ये एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया। तो कौन सा ये देखना ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग वैसे विश्वास नहीं करते। ये देखिए, FSSAI एग्ज़ाम पोस्टपोन 2022। अभी सुबह ही आप लोग पूछ रहे थे, मैं बताया भी था कि सारे एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे धीरे धीरे, कोई डाउट नहीं है। तो अभी सुबह इसके बारे में बोला, देखिए इस टाइम पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, लगभग 2-3 घंटा पहले नोटिस आया, मैं भी वीडियो नहीं बना पाया था। तो ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ मेड एन announcement for the FSSAI exam postponed 2022 on 10th January 2022 through an official notification PDF on its official website। यानी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है PDF फॉर्मेट में ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। मैं हमेशा कहता हूँ बिना ऑफिशियल नोटिस के किसी बात पर विश्वास ना करें। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द FSSAI एग्ज़ाम 2022 वॉज अर्लियर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 17th, 18th, 19th एंड 20th January 2022 आर नाउ पोस्टपोन। जो कब से कब तक होने वाला था, 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी और 20 जनवरी को होने वाला था, जो अब पोस्टपोन हो चुका है। कैंडिडेट्स हु हैड सक्सेसफुली सबमिटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ FSSAI आर एलिजिबल फॉर द FSSAI एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम 2022। कह रहा है कि जो लोग इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किए सक्सेसफुली, वो एलिजिबल हैं FSSAI CBT एग्ज़ाम के 2022 के लिए। अ टोटल नंबर ऑफ 233 vacancies are announced for the FSSAI recruitment 2022. Candidates can check the detailed information related to the FSSAI exam postponed 2022 from the article below। ठीक है, तो ये भी पोस्टपोन हो गया साफ साफ। यहाँ फिर से देख लीजिए, FSSAI एग्ज़ाम पोस्टपोन 2022 as the official notification for the postponement of the FSSAI exam 2022 is already published on the official website of FSSAI. So the new exam dates for the CBT exam will soon be announced by the FSSAI on the official website। अभी बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे थे कि कोई भी एग्ज़ाम जो होता है इनडेफिनेटली पोस्टपोन नहीं होता है, एक डेफिनेट टाइम के लिए पोस्टपोन होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा आप कौन सा एग्ज़ाम देखिए डेफिनेट टाइम पोस्टपोन होता है। आप कैसे बता सकते हैं कोविड कब खत्म होगा, कब खत्म नहीं होगा? तो कैसे कोई बोल सकता है? कोई दिन में ऐसा कुछ कमेंट किया था, मैं जैसा बोला था ना कि पोस्टपोन हो जाएगा, उसके बाद देखिए कब चांस है, अभी कोई गारंटी नहीं है। बहुत लंबा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर अगले साल भी जा सकता है। जैसे ग्रुप डी बारे में बताया, क्योंकि ग्रुप डी के लिए देख रहे हैं आप डेट्स खाली नहीं है TCS के पास, लेकिन आप जानते हैं अगस्त में थोड़ा गैप है, तो उसमें तो आपका एनटीपीसी CBT 2 होना ही होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए इनडेफिनेटली पोस्टपोन किया गया, डेफिनेट नहीं है कब तक होगा कब तक नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, तब ऐसे कमेंट करिए कि इनडेफिनिट का मतलब क्या है, डेफिनिट का मतलब क्या है। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स जो पोस्टपोन होते हैं वो इनडेफिनिट होते हैं, मतलब निश्चित नहीं रहते कब होंगे कब नहीं होंगे, क्योंकि फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता है कि कब एग्ज़ाम फिर से हो पाएगा या फिर कब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, शो द न्यू एग्जाम डेट्स फॉर द CBT एग्जाम विल सून बी अनाउंस्ड बाय द FSSAI ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। कैंडिडेट्स मस्ट बुक मार्क दिस पेज टू गेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द रिवाइज एग्जाम शेड्यूल फॉर द FSSAI एग्जाम 2020। कैंडिडेट्स विल ऑल्सो गेट द अपडेट्स FSSAI एडमिट कार्ड 2020 विद द न्यू एग्जाम डेट्स ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ FSSAI। अभी इसके साथ साथ बंगाल में भी एक एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनटीपीसी CBT 2 के बारे में, कि मैं क्यों बोला अगस्त के बारे में। बोला भी ना, अगस्त में से TCS खाली है। ठीक है, तो और उससे पहले आप जानते हैं SSC के एग्ज़ाम्स हैं, तो SSC के एग्ज़ाम्स को रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए नहीं रोका जाएगा। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, क्यों? क्योंकि SSC को हर साल एग्ज़ाम्स कराने होते हैं, बट रेलवे में ऐसा कोई रूल नहीं होता है। SSC हर साल अपना कैलेंडर जारी करता है, बट रेलवे ऐसा कभी नहीं करता है, क्योंकि रेलवे का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है कि उसे इस साल इतने एग्ज़ाम कराने या फिर इस साल इतने एग्ज़ाम कराने या फिर हर साल इतनी वैकेंसी करानी। ठीक है, तो रेलवे का ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है। बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशन कमीशंस के ऑलमोस्ट होते हैं। ठीक है, चाहे SSC की बात करें, UPSC की बात करें, उन्हें कराना ही कराना होता है। हर साल कुछ वैकेंसी फिक्स होती हैं, उन्हें कराना होता है, कुछ नई वैकेंसीज भी इंक्लूड हो जाती है। बट रेलवे में क्या है, कभी कभी 4-4 साल वैकेंसी आती है, कभी 5-5 साल वैकेंसी आती है। ठीक है, और कभी 2 साल पे भी आ जाती है, यानी कि रेलवे का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। इसलिए रेलवे अगर 10 साल के लिए रोक देता है एग्ज़ाम, तो भी कोई कुछ कर नहीं सकता, जैसा मैं सुबह भी आपको बताया था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए SSC के एग्ज़ाम्स जो हैं अप्रैल 2022 में है, मई 2022 में है, जून 2022 में है, जुलाई 2022 में है, फिर देखिए अगस्त गैप है। ठीक है, अगस्त 2022 गैपिंग है। अगर इस टाइम TCS कोई अदर एग्ज़ाम्स नहीं लेता है, कोई बड़ा एग्ज़ाम मतलब जो 10-12 दिन चलने वाला हो,
या फिर 20-25 दिन चलने वाला हो मैक्सिमम कह सकते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या है आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, अगर 10-12 दिन लेते हैं तो भी एडजस्ट किया सकते हैं, क्योंकि 1 महीना पूरा खाली अगस्त यहाँ पे दिख रहा है। एसएससी का एग्ज़ाम अगस्त में नहीं है। और ग्रुप डी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि ग्रुप डी एग्ज़ाम इस बीच भी होना मुश्किल है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि वहाँ पे क्या है ईसीए का भी इशू हो सकता है, और ईसीए का अफवाह बहुत पहले से फैलाया जा रहा है, इसलिए ताकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो और जो एग्ज़ाम हो वो एनएससीआईटी को दे दिया जाए। ये बात मैं सुबह बोला, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे यानी कि आप भी मान लीजिए एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा इसलिए आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं अभी भी कह रहा हूँ एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। ठीक है, मैं कभी भी ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। मैं बस आप लोगों से ये बोला कि उसे पोस्टपोन होने से अगर बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, इसलिए क्योंकि अगर आप बचा लेंगे तो फिर टीसीएस ही एग्ज़ाम कराएगी, 100% फिक्स है, क्योंकि अभी तक के टेंडर के अकॉर्डिंग क्या है टीसीएस ही ईसीए है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है। लेकिन अगर एक बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है और कुछ पागल यूट्यूबर्स एग्ज़ाम डेट के चक्कर में पड़ जाते हैं, कैंपेन वगैरह चलाने लगते हैं, तो इसका इफेक्ट पड़ सकता है ईसीए पर भी। मतलब कहने का सेंस ये है कि जब आप लोग प्रेशर लगातार बनाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर, तो फिर गवर्नमेंट भी चाहेगी जल्द से जल्द एग्ज़ाम करा दें किसी तरीके से। तो अगर गवर्नमेंट जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराना चाहेगी तो टीसीएस तो फ्री है नहीं यहाँ पे। तो जब टीसीएस फ्री नहीं है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर सेकंड में क्या है एनएससीआईटी है। ठीक है, वैसे ग्रुप डी का मामला ग्रुप डी वाले में बाद में चर्चा कर लेंगे, उसको डिटेल में समझाएंगे कि ऐसा क्यों मैं कहाँ हूँ, किस बेस पे कहाँ हूँ, ऐसा कभी होता भी है क्या, टेंडर चेंज होता है क्या, सब कुछ प्रूफ के साथ बताऊँगा वो बाद में। लेकिन अभी क्या हमारा मामला एनटीपीसी सीबीटी 2 का है। तो फ्रेंड्स अगर इसके हम रिज़ल्ट की बात करें तो आज आपका 10 तारीख हो ही चुका है। ठीक है, 3-4 दिन और वेट कर लीजिए, मैक्सिमम 15 तक तो आपका रिज़ल्ट आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन सीबीटी 2 जो है मैं शुरू से कह रहा हूँ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 दिन का एग्ज़ाम था, पोस्टपोन हो गया, अभी 5 दिन का एग्ज़ाम है तो पोस्टपोन होना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं फरवरी में डाउन हो जाएगा। अरे भाई पहले पीक पर तो पहुँचने दो, आप डाउन पहले कैसे जाएंगे कब डाउन होगा, अभी तो वो ये जानता नहीं कब तक पीक पे जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, पर डे 10 लाख जाएगा, 20 लाख जाएगा, 5 लाख जाएगा, कोई जानता ही नहीं है। तो आप पहले से डाउन का अंदाज़ा कैसे लगा लिए। और अगर डाउन बहुत जल्द भी होता है तो भी मार्च से पहले तो होना नहीं है, ये मैं शुरू से बात कह रहा हूँ, क्योंकि लगभग 3 महीने तो लग ही जाएगा। ठीक है, 1-1.5 महीना फिर उसे अप होने में, फिर 1-1.5 महीना उसे डाउन होने में, तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ खुद जनवरी में ही कैसे डाउन हो जाएगा। अभी जनवरी आपका 10 तारीख आज है और अभी तक क्या है वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर अब डाउन की उम्मीद कैसे कर लिए पहले ही। थोड़ा सा तो कॉमन सेंस यूज़ करो। तो अभी क्या है, अभी डाउन पे आने का कोई चांस नहीं है, अभी अप होता जाएगा, इसलिए आपका कोई भी एग्ज़ाम जो है फरवरी महीने में नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि जो मार्च में भी एग्ज़ाम्स हैं वो भी नहीं हो पाएंगे। तो जो भी एग्ज़ाम्स होने हैं अब अप्रैल से ही हो पाएंगे, यानी कि जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं वो हो सकते हैं अपने टाइम पर, अदरवाइज़ वो भी हो सकता है पोस्टपोन हो जाए अगर बहुत लंबा ये खींच जाए तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात अब आपके दिमाग में घुस गया होगा। मैं कभी नहीं कहा हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, पोस्टपोन होगा, पोस्टपोन होगा। ठीक है, लेकिन मैं ये बार बार कह रहा हूँ अगर आप बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, अदरवाइज़ बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हो सकता है। ठीक है, या तो एग्ज़ाम 1 साल 1.5 साल हो ही ना, या फिर एनएससीआईटी को दे दिया जाए, क्योंकि टीसीएस खाली नहीं है, लगातार 1-1.5 साल के लिए आप देख रहे हैं, तो इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग अभी मौका है, इसे बचा लीजिए। वैसे सीबीटी 2 क्या है, सीबीटी 2 तो कभी भी कराया सकता है, क्योंकि 4-5 दिन का केवल एग्ज़ाम है, उसे कभी भी करा लिया जाएगा। लेकिन ग्रुप डी इतना आसान नहीं है, उसमें 2-2.5 महीने का समय चाहिए कम से कम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसे बचा लीजिए, अदरवाइज़ बहुत बड़ा नुकसान आपका होने वाला है। मैं इससे अधिक कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं अभी भी कहूँगा एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके हाथ में कुछ है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।